नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर में 72वीं भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के द्वारा एक मेगा इवेंट का शानदार आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी प्रेस क्लब में आयोजकों ने दी है और दी महान्यूज से बातचीत भी की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के प्रेस क्लब में, जहां पे तमाम आयोजकों ने दी महान्यूज से बातचीत की है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम प्रेस क्लब में हम आपको बता दें कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय में स्क्रीन पर ये वही तमाम महानुभाव है जो बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे इस शहर के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की क्या खासियत है और लोगों को इसको कितना फ़ायदा हो गया, आइए हम जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का जो आयोजन लिया गया है, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये लेने का पीछे उद्देश्य ऐसा है, एक तो 50 साल के बाद नागपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही है। नागपुर और करीब आजू बाजू में 50 फार्मेसी कॉलेजेस है। वहाँ 1.5 से 2 हज़ार बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो वो बच्चों को रोज़गार मिले, आगे में उनको क्या करने का है, ये उसका मेन उद्देश्य है। और जो रिसर्च स्टूडेंट्स है, एमफार्म के स्टूडेंट्स है, उनको ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से या R&D जो पीपल्स है, जो उनसे उनका जो लेक्चर सुनने को मिलके उनके ज्ञान में उनकी भर पड़े, ये इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो है। आपका शुभ नाम? मैं अतुल मंडलेकर। नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रकाश इटनकर हूँ, औषध निर्माण विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ। इस कॉन्फ्रेंस में जो नियोजित उद्देश्य है उसमें केंद्र बिंदु है हमारा विद्यार्थी। आने वाले दिनों में हमारे देश को एक विश्वगुरु के तौर पे जब स्थापन करना है, तो इन बच्चों को ये जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए कि आने वाले दिनों में किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अपेक्षित है। उस तरह के जो बदलाव हैं जो इंडस्ट्री में सतत होते रहते हैं, मगर एकेडमिया के उनके सिलेबस के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे दिग्गज जो इस क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शोध संशोधन हो रहे हैं, वैक्सीन्स हैं, बहुत सारे पेटेंट्स जो है हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उनको देख के या उनके साथ में मेल मिलाप इनका जब होगा तो ये बच्चे प्रेरणा लेंगे और आगे आने वाले दिनों में ये हमारा जो औषध निर्माण शास्त्र का नेतृत्व करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल, बच्चों को काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलने वाली है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। सर आप ये बताएं कि बच्चों को और कितना बड़ा महत्व इसका है या कितना फ़ायदा हो सकता है? भारत को फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोलते हैं और ये पॉसिबल उसी वक्त होगा, अभी बोलना शुरू हुआ है, जब हम लोग पूरे विश्व को दवा सप्लाई करेंगे। हमारे मेडिसिन्स, मेडिकल डॉक्टर्स वहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो मैन पावर इसमें लगता है वो कहाँ से आएगा, तो ये कॉलेजेस से आएगा, फार्मेसी कॉलेजेस से आएगा। इसमें रिसर्चर बनेंगे, इसमें कुछ इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ रेगुलेटरी मतलब FDA में जाएंगे और कुछ ट्रेड में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स ही है जो इसको एक फार्मेसी को या फार्मा प्रोफेशन को आगे लेके जाएंगे। इन्हीं से बहुत बड़ी उम्मीद है। और हमारे यहाँ एडिक्वेट जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मेसी कॉलेजेस है, इसमें से हम लोग स्किल्ड, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल जो फार्मेसी को लगने वाले वो बनाने वाले हैं। तो ये जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसमें सभी का इंटरैक्शन होगा, विविध विषयों पर डेलिब्रेशन होगा, फार्मा पॉलिसी डिसाइड की जाएगी, जिसका लाभ नागपुर सिटी को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को होगा। और हमारी दवाइयाँ पूरे जितने भी मतलब कंट्रीज़ है वहाँ पर पहुँचेगी। अभी कुछ ही कंपनियाँ इंडिया में ऐसे है जो अपनी दवाइयाँ वहाँ पर भेज सकती है, जैसा US, यूरोप, ये डेवलप कंट्रीज़ है। तो उसके लिए जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा प्रोफेशन, ये सब मिलके ये क्वालिटी की दवाई बनाएंगे कि जो पूरी कंट्रीज़ में, विश्व की पूरी कंट्रीज़ में उपलब्ध हो सके, वो भी सस्ते भाव पर, अफोर्डेबल मेडिसिन। बिल्कुल सस्ते भाव में इन्होंने मेडिसिन उपलब्ध कराने की बात कही है। और जैसे कि फार्मेसी के जो विद्यार्थी होते हैं उनका इस और काफ़ी रुझान है, वे भी बढ़ना चाहते हैं, अच्छा कामकाज इस समाज के लिए करना चाहते हैं। विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में मरीजों की हालत में जो बिगाड़ होता है उसको सुधारने का काम यही विद्यार्थी करते हैं। और अच्छे कॉलेज में से ये बच्चे आते हैं और अच्छे बच्चों को, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको फार्मेसी का पूरा ज्ञान देने का काम यूँ तो कई लोग करते हैं। और उनमें से एक नाम आता है उमेकर जी इनका, जो कि हमारे साथ में है। सर ये बताइए कि बच्चों का जो इस और जो उनके कदम गिर रहे, कैसा महसूस कर रहे हो?
बहुत खुशी हो रही क्योंकि अपने भारत देश में अराउंड आज 3000 फार्मेसी कॉलेजेस है और जब हमने ये इसका उत्साह देखा बच्चों का पार्टिसिपेशन का तो अराउंड पूरे इंडिया से 10,000 बच्चे एज ए डेलीगेट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी तरह वॉलंटियर करके भी अराउंड 1000 स्टूडेंट वॉलंटियर करके खुद होके सामने आए जो इस आईपीसी में खुद का योगदान देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये सब देख के बहुत खुशी होती है और पूरे देश से स्टूडेंट, टीचर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स सभी लोग पहली बार नागपुर में एक साथ 3 दिन के लिए आ रहे और ये एक नागपुर को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने का बहुत अच्छा चांस है क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर हमेशा एक फार्मा हब करके आगे आना चाहिए। तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा चांस है हमारे लिए कि हम नागपुर को एक फार्मा हब करके सामने प्रमोट कर सकते हैं। और जैसा श्री सागर जी ने बोला कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके अपने केंद्र सरकार भी चाहती है कि अपना देश फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके सामने आए। तो स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सभी इंडस्ट्रियल इससे इंटरेक्ट करें और इसके लिए हमने जो कृष्णा इल्ला जिन्होंने बायोटेक ने वैक्सीन निकाली थी वो खुद आ रहे और उनका हमने एक फेलिसिटेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया है ताकि बच्चों को भी पता चले कि ये यही कृष्णा इल्ला जी है जिन्होंने ये बायोटेक से वैक्सीन निकाली थी। इस प्रकार की जानकारी इन्होंने भी दी है। वीर जी ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पे कौन कौन से महानुभाव आने वाले हैं और ये कार्यक्रम कहाँ होने जा रहा है? हाँ, इसमें जो महानुभाव आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर है DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी जो हमारे कॉलेज के ही भूतपूर्व छात्र हैं और वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे। इसके साथ में दिलीप संघवी जी सन फार्मा के जो CEO है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे भारत से और भारत के बाहर से अमेरिका से फ्रेड रॉली करके एक टॉप साइंटिस्ट है वो आ रहे हैं और जैसे अभी कृष्णा इल्ला जी का नाम लिया जिन्होंने कोवैक्सीन बनाया और FIP के प्रेसिडेंट डोमिनिक जॉर्डन वो भी ऑस्ट्रेलिया से खास यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे पूरे दुनिया से और पूरे भारत से सभी टॉप लोग यहाँ आ रहे हैं। ये लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं तो कोई रेगुलेटर्स पे हैं यानी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से हैं, कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ एकेडमिक्स के हैं, कुछ रिसर्च वाले हैं। तो ये सब लोग मिल के दिशा दर्शन करें कि 2030 में भारत का फार्मा और वर्ल्ड का फार्मा किस तरफ जाएगा इस पे डेलिब्रेशन ये कॉन्फ्रेंस में CEO कॉन्क्लेव पे होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे बच्चों को होगा जिनको ये पता लगेगा कि आगे कौन सी चीज़ में ज़्यादा फ्यूचर है और उसमें बच्चे आगे जा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नागपुर शहर की पहचान यदि करना चाहे तो नागपुर के गणेश टेकड़ी से होती है, नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से होती है, नागपुर के एयरपोर्ट से होती है, नागपुर के RSS मुख्यालय से होती है, नागपुर के संतरे से होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसके चलते फार्मा हब के नाम से भी अब नागपुर की पहचान होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दिम्मा न्यूज़, नागपुर।